नमस्कार। बहुत से लोगों का ये सपना होता है कि वो भारतीय वायु सेना में सेवा करें और अब अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु बनकर ये सपना पूरा किया जा सकता है। तो आज हम इसी भर्ती प्रक्रिया की हर एक बारीकी को समझेंगे ताकि जिनका भी जज्बा है देश सेवा का, उन्हें एक सही और साफ रास्ता मिल सके। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ 4 साल के लिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने का मौका मिले। तो सवाल उठता है कि ये अग्निवीर वायु असल में है क्या। देखिए, ये अग्निपथ योजना का ही एक हिस्सा है। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए वायुसेना में अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। इसका मकसद है कि युवाओं को मिलिट्री लाइफ का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले और वो डिसिप्लिन और स्किल्स सीखें। चलिए अब सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। आइए, जो भी एलिजिबिलिटी शर्तें हैं उन्हें एक चेकलिस्ट की तरह समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी शर्तों की बात करते हैं। आवेदक का भारतीय नागरिक होना तो खैर जरूरी है ही, साथ ही अनमैरिड होना भी एक अहम शर्त है और ये शर्त पूरी 4 साल की सर्विस के दौरान लागू रहेगी। उम्र को लेकर भी नियम बिल्कुल साफ हैं। जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ हो, मतलब भर्ती के समय उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बात आती है पढ़ाई लिखाई की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। यहाँ एक खास बात यह है कि 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहला, अगर किसी ने 10+2 में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ी है तो कुल 50% मार्क्स के साथ वो पात्र हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी स्ट्रीम से है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में 10+2 पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि कुल मिलाकर और खासकर इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। देखिए, वायुसेना में फिजिकल फिटनेस से कोई समझौता नहीं होता। यहाँ कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरे करने ही होते हैं, जैसे कि पुरुष और महिला दोनों के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर की हाइट। इसके अलावा छाती के माप से लेकर आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता तक हर चीज को बहुत बारीकी से परखा जाता है, क्योंकि एक वायु सैनिक को हर हाल में शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम फिट रहना होता है। तो मान लीजिए कोई इन सभी एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करता है। अब अगला सवाल उठता है कि इन 4 सालों में उसे मिलेगा क्या। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी, बेनिफिट्स और भविष्य की, यानी इस सर्विस डील के सबसे अहम पहलुओं की। ये टेबल जो है ये पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से समझा देती है। हर महीने की सैलरी का 70% हिस्सा तो सीधा हाथ में आता है, बाकी का 30% एक कॉर्पस फंड में जमा हो जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जितना पैसा अग्निवीर के वेतन से इस फंड में जाता है, ठीक उतनी ही रकम सरकार भी अपनी तरफ से इस फंड में डालती है। इससे ये बचत दोगुनी तेजी से बढ़ती। जब 4 साल की सर्विस पूरी होती है तो वो कॉर्पस फंड बढ़कर लगभग 10.04 लाख रुपए हो जाता है। ये पूरी रकम सेवा निधि पैकेज के तौर पर मिलती है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। मतलब भविष्य की योजनाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। सेवा निधि पैकेज के अलावा भी इन 4 सालों की सर्विस के दौरान कई जरूरी फायदे मिलते हैं, जैसे कि 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर है जो एक तरह की सुरक्षा देता है। हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके साथ साथ मिलिट्री हॉस्पिटल्स में इलाज और CSD कैंटीन जैसी सुविधाएं भी अग्निवीरों को मिलती हैं, जो इस कार्यकाल को और भी बेहतर बनाती हैं। पूरी तस्वीर साफ रखने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि इस योजना में क्या शामिल नहीं है। जैसा कि नियमों में साफ साफ कहा गया है, ये एक फिक्स टर्म सर्विस है। इसका मतलब है कि 4 साल के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा या फिर पेंशन जैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब ये सवाल आता है कि सिलेक्शन होता कैसे है। पूरी प्रक्रिया को 3 फेज में यानी 3 चरणों में बांटा गया है। पहला पड़ाव है ऑनलाइन टेस्ट, जहां नॉलेज टेस्ट होगी। जो लोग इसे पार कर लेंगे वो दूसरे चरण में पहुंचेंगे। यहाँ फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा। मतलब ये देखा जाएगा कि उम्मीदवार वायुसेना के माहौल में खुद को ढाल सकता है या नहीं। और आखिर में एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हर चरण अपने आप में एक चुनौती है। पहला फेज यानी ऑनलाइन टेस्ट में हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। मार्किंग का तरीका बहुत सीधा है। सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। फेज 2 में होती है शारीरिक क्षमता की असली परीक्षा। यहाँ पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग अलग हैं। दौड़, सिटअप्स और स्क्वाट्स दोनों के लिए हैं, लेकिन टाइमिंग और गिनती में फर्क है।
पुरुषों को पुशअप्स भी करने होते हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन मानकों को ध्यान में रखना होगा। इनटेक 01-2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 1 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगा, और ऑनलाइन एग्जाम 30 और 31 मार्च 2026 को होंगे। तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए।